देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था, अगर आपने 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एनयूएस में जून में एग्ज़ाम दिया था, चाहे आपने 1 जून को दिया है, चाहे आपने 30 जून को दिया है, तो आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे कब तक आएगा, कितने दिनों में आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। और रिजल्ट के बाद आप लोग की जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है, जो कि आप लोग के डिजी लॉकर पे आती है, और उसके बाद आपको जो एनयूएस से मिलती है ओरिजिनल वाली, वो कितने दिनों में मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे। टोटल यहाँ पे कितना समय लगने वाला है आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम ए टू जेड समझेंगे। और सबसे पहले हम रिजल्ट की देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पे एनयूएस आप लोग का कितने दिनों में डिक्लेयर करने वाली है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अभी हाल ही में जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, वो आया था मार्च का। इसमें कुछ स्टूडेंट जो है अपील के स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो मार्च का जो रिजल्ट है ना, बहुत पहले आ चुका है, लेकिन अभी तक मार्च वालों को रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का जो लिंक इनको मिलता है, अभी तक इनकी तरफ से दिया नहीं गया है। और देखो, रिजल्ट कितने दिनों में आता है, इसके ऊपर आपको ये जानना है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है और आपको मैं इस वीडियो में भी बताऊं। देखो, एनयूएस ने यही कह रखा है कि रिजल्ट जो है 45 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर एनयूएस डिक्लेयर कर देगी ऑन डिमांड एग्ज़ाम की। आपने चाहे 1 जून को एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपने 30 जून को दिया है, रिजल्ट आप लोग का 1.5 महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसा एनयूएस ने ऑफिशियली बोल रखा है। लेकिन देखो, यहाँ पर मैंने कई सारी वीडियो आपको अपलोड करके समझाया है कि देखो ऐसा हुआ है, रिजल्ट इस बार डिले हो गया है, इतना समय लग रहा है रिजल्ट को आने में एनयूएस की तरफ से, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था। अब प्रीवियस रिकॉर्ड आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको बताऊँ कि देखो, पिछले साल जो जून में एग्ज़ाम हुए थे ऑन डिमांड एग्ज़ाम का, उनका रिजल्ट कितने दिनों में आया था। तो देखो, उनका रिजल्ट जो है यहाँ पे आया था 2 महीने के, यहाँ पे 2 महीना और 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आया था। ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आया था, यानी कि टोटल 70 से 75 दिनों में इनका रिजल्ट आया था, जिन स्टूडेंट ने पिछले साल जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का। अब देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर यही होता है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना, लगभग 2 महीने के अंदर अंदर एनयूएस की तरफ से पब्लिश करी जाती है। ठीक है, जून की मैंने आपको बताया कि इनका जो जून के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था पिछले साल, इनका रिजल्ट लगभग 70 से 75 दिन के अंदर अंदर आया था। जुलाई का भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जुलाई का जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट लगभग 2 महीने के आसपास में आया था। पिछले साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल का नहीं, इस साल तो ये सब अभी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हमने अगस्त का देखा था, तो अगस्त का रिजल्ट भी यहाँ पे काफ़ी मतलब कि लेट आया था, 2 महीने के लपेट में आया था। और सितंबर का रिजल्ट भी डिले आया था, यानी कि 2 महीने से ऊपर का समय एनयूएस ने लिया था ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। अब देखो, पिछले साल जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलाए थे, ठीक है, जैसे कि पिछले साल जो इन्होंने जून में चलाए थे, जुलाई में चलाया था, अगस्त में चलाया था, सितंबर में चलाया था, इनके जो रिजल्ट है ना, एनयूएस ने पिछले साल के डिक्लेयर किए थे लेट। ठीक है, लेट किए थे, 2 महीने के आसपास में रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया था। और मोटा मोटी हम देखें ना कि रिजल्ट एनयूएस कितने दिनों में डिक्लेयर करती है, तो आपको यही पता चलेगा कि लगभग 2 महीने का यहाँ पे समय लग जाता है। ठीक है, 2 महीने से हो सकता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज़्यादा ही लग जाए, लेकिन 2 हफ्ते से कम यानी कि 2 महीने से कम नहीं लगता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का यहाँ पे रिजल्ट आने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको मैं डेट देना चाहूँ कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा, जिन्होंने जून में एग्ज़ाम दिया है 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का ऑन डिमांड एग्ज़ाम। अब देखो, चाहे आपने 1 जून को दिया है, चाहे आपने 30 जून को दिया है, ये मैटर नहीं करता है, रिजल्ट आप लोग का एक ही साथ आएगा। यहाँ पर आप देखो, आप लोग का रिजल्ट जो है ना, यहाँ पर आप यहाँ से मान के चलोगे, जैसे कि आप ये मान के चलो कि 30 जून को आप लोग का लास्ट एग्ज़ाम था, तो 30 जून के बाद अगर आपको 1.5 महीना भी ऐड करना है, तो उस केस में आप लोग का यहाँ पे अगस्त का मिट जाता है। ठीक है, यानी कि जुलाई पूरा और अगस्त का मिट जाएगा, तब जाकर आप लोग का 1.5 महीना होगा। अब यहाँ पर आपको मैं एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइमिंग आपको बता के जा रहा हूँ कि आप लोग का रिजल्ट एनयूएस की तरफ से कितने दिनों में आएगा। देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं अभी जून में, ठीक है, 10वीं क्लास के हो या 12वीं क्लास के हो, जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था जून में, 1 जून को दिया है या 30 जून को दिया है, वो अलग बात है, रिजल्ट सेम ही डेट पर आएगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है जून में 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, आप सभी का रिजल्ट जो है अगस्त के 2nd से 3rd वीक में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगस्त के 2nd से 3rd वीक में आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि जुलाई तो अभी पूरा अभी वेट करना ही पड़ेगा, तो खुद देखो ना, अभी तो जुलाई गया है आप लोग का, जून तक पूरा चला था, जुलाई गया था, अगस्त के 2nd वीक यहाँ पर मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। और ये कंफर्म है कि अगस्त के 2nd वीक से पहले भी रिजल्ट आ जाए। हालांकि देखो, उम्मीद नहीं करते हैं एनयूएस की तरफ से, क्योंकि प्रीवियस जो इनका रिकॉर्ड है ऑन डिमांड एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर, वो आपको मैंने बताया है कि ये 2 महीने से ज़्यादा का समय ले रहे हैं
ऑन डिमांड एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोल के जा रहा हूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है, देखो जुलाई का आप लोग का 1 महीना पूरा ये हो गया, ठीक है, और अगस्त का 2 वीक यानी कि यहाँ पे 14 दिन मान के चलोगे, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे देखोगे कि आपका रिजल्ट जो है अगस्त के 2nd वीक में ही आएगा, ठीक है। और रिजल्ट आप लोग का जब भी आएगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा। अब देखो रिजल्ट के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि रिजल्ट हमारा आ गया है, हमारी मार्कशीट कब मिलेगी, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डिजी लॉकर पर मार्कशीट कब तक आएगी ऑन डिमांड एग्ज़ाम की। तो देखो जो डिजी लॉकर पर मार्कशीट आती है ना ऑन डिमांड एग्ज़ाम की, वो लेट आती है। और अगर मैं आपको लास्ट अपडेट करना चाहूँ तो अभी जो सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे ऑन डिमांड एग्ज़ाम के पिछले साल के, उनके भी अभी मार्कशीट यहाँ पे नहीं आए हैं। और मैं आपको ये बोलूँ कि जो डिजी लॉकर पर मार्कशीट आती है ना, मैं कहूँ तो ना के बराबर ही है। डिजी लॉकर की मार्कशीट जो है सिर्फ पब्लिक एग्ज़ाम को वहाँ पे अपडेट करा जाता है टाइम से, ठीक है, लेकिन ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स देते हैं ना उनका डिजी लॉकर पे मार्कशीट अपडेट नहीं करा जाता है। अभी भी सितंबर वालों का ओल्ड वाला ही दिख रहा है, मैंने आपको कई बार दिखाया था, और अभी तक उनका अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि रिजल्ट आ गया, जैसे कि आज रिजल्ट आ गया, 1-2 हफ्ते बाद डिजी लॉकर पर मार्कशीट आ जाएगी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट का जो मार्कशीट है आप लोग की वो एनयूएस वहाँ पे अपडेट करती नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है और अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी मैंने आपको दिखाया है। अब देखो यहाँ पर अगर आपकी मार्कशीट जो है डिजी लॉकर पर नहीं आएगी तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको अपनी मार्कशीट जो है ना अप्लाई करना होगा। अब देखो जैसे कि जो पार्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, उनकी तो मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाली ही अप्लाई होगी, ठीक है, ओरिजिनल वाली ही अप्लाई होगी, ऑनलाइन अप्लाई होगी और उनके घर पर भी पहुंच जाएगी। यानी कि आप घर बैठे अगर आपने पार्ट एडमिशन लिया है 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, और अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट अपनी अपने घर पे मंगाना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल आराम से मंगा सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करके बाई पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा, ठीक है। फ़ीस कितना जाएगा, 250 रुपये फ़ीस जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है, मैं पुराना फ़ीस बता रहा हूँ आपको। हालांकि अभी देखो मैंने पार्ट एडमिशन का अभी तक मार्कशीट अपडेट यहाँ पे किया नहीं है। दूसरी चीज़ देखोगे ना, तो देखो आप चाहोगे तो अपने रीजनल सेंटर जाकर भी कलेक्ट कर सकते हो अपनी मार्कशीट को, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है पैसे से ही। रीजनल सेंटर जाकर अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करोगे 2 महीने बाद, ठीक है, और ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट आने के 1-2 से हफ्ते के बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल वाली मार्कशीट एनयूएस से कलेक्ट करनी है, जो कि आपको मिलेगी रीजनल सेंटर में, तो वहाँ पर आपको जाने के लिए लगभग 2 महीना रिजल्ट के बाद आप लोग को वेट करना होगा। उसके बाद आप लोग को रीजनल सेंटर जाना होगा अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करने के लिए। और मार्कशीट का मतलब है कि आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोग की क्वेरी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बता दिया कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट कितने दिनों में आएगा। जिन्होंने यहाँ पर जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, कब तक आएगा ये मैंने डेट आपको यहाँ पर बता दिया है। रिजल्ट आप लोग का मैंने बता दिया है कब तक आएगा, और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिजी लॉकर पर मार्कशीट कब तक आएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको अगर आप पार्ट एडमिशन के स्टूडेंट्स हो तो उस केस में आप ओरिजिनल मार्कशीट को अपने घर पर बाई पोस्ट कैसे मंगा सकते हो, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखो वीडियो बना रखा है सब पर कि मार्कशीट कैसे मंगाते हैं, इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, तो देखकर आप लोग आराम से मार्कशीट को मंगा सकते हो। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट लानी है, ठीक है, जो कि रीजनल सेंटर से मिलेगी, तो इसके लिए आपको रीजनल सेंटर जाना होगा, वो रिजल्ट आने के 2 महीने बाद होगा, ठीक है। तो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग और भी तो कमेंट कर सकते हो, और पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग आ जाना, ठीक है। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ, तब तक आप लोग बने रहना।